हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। आज का ब्लॉग रास्ते में शुरू कर रहे हैं हम अपनी बड़ी ताई जी के वहाँ जा रहे हैं और अपनी मौसी के वहाँ भी। मौसी की लड़की की शादी है तो आज वहाँ जा रहे हैं हम लोग थोड़ा काम वाम करने के लिए। काम क्या करेंगे, मतलब थोड़ा एपन वगैरह देनी है। और ये हैं भूमि और ईशू। ईशू कतई चल ही नहीं रही है ये। ईशु है, हाय करो, बाय करो। चलो बाय बाय करो। हाँ बाय। बहुत थकाई लग गई है, बहुत पैदल चल के आ रहे हैं। बहुत थक गए हम लोग। पहले रेस्ट करेंगे फिर होगा काम। हम ये थैला भर के लेके आए हैं। थोड़ा ईशू का कपड़ा है, इसमें पजामा वगैरह और थोड़ा सामान है। मिलते हैं आपको मौसी के घर जाने के बाद, दिखाते हैं। हाँ अब मेरे पास आओ, नीचे को मत जा, मम्मा के पास। इधर को आ, मैं जा रही है। बाय ईशू, बाय। हम लोग मौसी के घर के पास में ही पहुंच चुके हैं और ईशू को चलाने की कोशिश कर रहे थे पर कतई नहीं। वैसे तो वो गोद में नहीं बैठ रही है, चल भी नहीं रही है, पता नहीं वो क्या चाहती है। ये देखो थोड़ा थोड़ा चल रही है अब, और नहीं, अब फिर से गोदी चढ़ाना है उसको। ये देखो नीचे बिठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे काम करने लग जा रही है, जैसे चलाने के लिए कर रहे हैं। ईशू बैठ चुकी है अपनी मामी के कंधे में। ईशू ऊपर देख, ईशू नानी हवा लग, बाय कर दो, नानी हवा लगा दे। यहाँ से बाय बाय करो। बाय गाइस, बाय 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 बाय। मौसी के घर पे भी हम लोग पहुंच चुके थे। उसके बाद चाय पानी वगैरह पिया और उसके बाद फटाफट से अपने काम पे लग गए, क्योंकि इस काम में बहुत टाइम लग जाता है। बीच बीच में ईशू को याद आ जा रही है मेरी, तो आ जा रही है बैठने के लिए मेरे पास। बाकी नहीं तो वो खेलने पे लगी हुई है यहाँ। उसकी मौसी उसका ख्याल कर रही है, नानी भी देख रही है उसकी, मतलब मेरी मौसी देखने में लगी है। और कभी कभी उसे याद आ जा रही है मम्मी की, तो आ जा रही है मेरे पास बैठने के लिए। और करते हैं फटाफट से ये काम, इसमें टाइम लगता है तो मैंने स्टार्ट कर लिया था जल्दी से। भूमि भी लगी है अपने काम में और मीनू भी आ गई है, इनके चाचा की लड़की, भी अपनी एपण वगैरह दे रही है। बाकी लिखने का, ये दरवाजे पे पेंटिंग करने का काम मैं कर रही हूँ। पहले से पहाड़ों में मिट्टी के घर बनते थे तो गेरू का प्रयोग किया जाता था और उसमें चावल को पीस कर ही बनाया जाता था। अब सब लोग सीमेंट के घर बनाने लग गए हैं तो तब से ये पेंट का प्रयोग करते हैं। और ये रहा मेरे दोनों दरवाजे, ये पूरा हो चुका है, दूसरा वाला भी पूरा हो चुका है। दोपहर में खाने का वक्त हो चुका था तो मौसी ने खाना वगैरह भी बना दिया है। अब हम टेस्टी सा लंच करते हैं। और लंच में है आज राजमा की दाल, मतलब थोड़ा मिक्स है इसमें राजमा, क्योंकि पहाड़ों में मिक्स राजमा होती है। और साथ में सलाद, रोटी, मूली, प्याज। सभी लोग मिलके ना लंच करते हैं। मुझे तो भूख भी लग गई है अब, और ईशू भी बैठी है तो उसको भी खिला रही हूँ मैं, साथ साथ उसे भी खिला देती हूँ। सभी लोग आ चुके हैं अपना खाना खाने के लिए। और ये रही ईशू, देखो इसे तो कतई खाना ही नहीं है, बहुत परेशान कर रही है खाना खाने में भी, फिर उठ के भाग गई है। अब सुबह मॉर्निंग से मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। देखिए सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं और अभी सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ पे धूप आ चुकी है। बहुत ठंडा है यहाँ पे। सुबह यहाँ धूप जल्दी निकल जाती है और शाम में जल्दी चली जाती है, तो ठंडा होने लग गया था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। बाकी हम लोग काम वगैरह तो कर ही रहे थे, तो वही काम करना था तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। उसी को क्या दिखाना था बार बार। अब फाइनली दिखा देंगे, फाइनल जो भी बना होगा। और यहाँ पे अभी जंगली मुर्गियाँ आई हुई थी, मैं उन्हें देखने आई थी पर हमारे आने में वो भाग गई, अब दिख भी नहीं रही है। और मैं और ईशू आए थे ऐसे ही टहलने के लिए। और ये कट गई हैं शादी के लिए लकड़ियाँ। पहाड़ों में आज भी लकड़ियों में ही खाना बनता है, शादी वगैरह में तो शगुन माना जाता है लकड़ी काटने का। और चाइनीज़ वगैरह तो यहाँ पे सिलेंडर पे ही बनाते हैं हम लोग। पहले जी चाइनीज़ वगैरह नहीं बनता था, नॉर्मल खाना बनता था तो उसे लकड़ियों में ही बनाते थे। और ये रहे फूलों का गार्डन इनका।
यीशु भी चल रही है। ये देखो चढ़ाई लग गई है इसके लिए। और फाइनली जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो हो चुका है और ये रहा है इसका फाइनल रिज़ल्ट। एक देली ये है, बाकी नीचे अर्पण दिए हैं भूमि लोगों ने और मीनू ने मिलके। और दूसरा दरवाज़ा ये रहा। और ये रहा तीसरा दरवाज़ा, ये देखिए। और अंदर मंदिर भी लिखा हुआ है, जो मैंने रात में लिखा था यीशु के सोने के बाद। अभी मैं अपनी बड़ी ताई जी के घर पे आ गई हूँ, मतलब मेरे पापा के बड़े भैया का घर है ये, मेरे बड़े ताऊ जी का। ताऊ जी तो है नहीं, तो ताई जी और दीदी रहते हैं यहाँ पे। बाकी भैया और दोनों भाई नैनीताल में रहते हैं, अपने काम वगैरह करते हैं वहाँ, तो आते रहते हैं घर में बीच बीच में। यहाँ पर ताई और दीदी ही रहते हैं अकेले। और ईशु उनके साथ खेल रही है, भूमि में बैठी हुई है, अमरूद तोड़ रही थी। अभी तक अमरूद खा रहे हैं। चाय वगैरह हमने पी ली है और दीदी ने बहुत अच्छा गार्डन बनाया है अपना। खूब सारे फूल लगाए हुए हैं, ये देखिए वाइट रोज़, खूब सारी कलियाँ आई हैं इनमें। अब यहाँ पड़ोस में शादी है तो तब तक बहुत खिल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा सा गार्डन बनाया है अपने फूलों का। इधर साइड भी बहुत लगाए हैं। ये है छोटे गेंदे का फूल, जिसे यहाँ पे काली हाजरी बोलते हैं। और इसका दवाई भी बनता है, मतलब थोड़ा अगर कभी कट वट जाए तो उसमें डालते हैं इसे। इसके पत्तों को मसल के डाला जाता है। और ये अमरूद का पेड़ है, बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं, पक भी रखे हैं खूब सारे इसमें। पर हमने तो कच्चे कच्चे तोड़े थोड़ा, क्योंकि घर में इकट्ठा पके ले जाने पे ये सड़ भी जाते हैं, इसकी वजह से हमने कच्चे ही तोड़े। और यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा सौर ऊर्जा भी लगाया गया है। ये मेरी बड़ी दीदी हैं, हमारे परिवार में सबसे बड़ी यही दीदी हैं, हम सब भाई बहनों में। हेलो कर रही हैं दीदी अब। और ये मेरी बड़ी ताई जी हैं। ताई ने मुर्गियाँ भी पाल रखी हैं 2। थोड़ा कुछ काम नहीं है तो इनके साथ ही टाइम पास कर लेते हैं दोनों जने। गाय भैंस वगैरह तो ताई लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि नहीं हो पाता है। 2 मुर्गियाँ रखी हैं। भूमि पूछ रही है इनका कलर रंगीन क्यों है। ये है कड़कनाथ। इसमें एक नर है और एक मादा है, इसलिए एक छोटी और एक बड़ी है। और बाकी दीदी लोगों ने उन्हें खाना भी दिया हुआ है, पका के चावल खिचड़ी बना के दी है। चावल वगैरह ज़्यादा खाती हैं मुर्गियाँ। चल चल बाय कर दे, चल बाय करो। मेरे को थोड़ी वहाँ करना है बाय, उनको करो बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। और हम जा रहे हैं, आजा चल हम चलते हैं अब। आ जल्दी आ। ईशु मैं जा रही हूँ, ईशु मैं चले गई, बाय बाय ईशु बाय। हम लोग भी अब घर को निकल रहे हैं, पर ईशु का तो मन ही नहीं हो रहा है घर जाने का। यहाँ पर से वापस चली गई है। बड़ी मुश्किल से तो उसने मुर्गियों का दरवाज़ा बंद करने दिया, कह रही कि इसे खुला रखो, मुझे देखनी है। और अब घर जाने की बारी आई तो वापस चली गई है वहाँ। ये देखो उसका मन ही नहीं है आने का। मैं बाय बाय बोल रही हूँ पर फिर भी नहीं आ रही है। लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब 10 बज चुका है, तो घर को निकलते हैं। हाँ जा ले जा काफ़ी पैदल भी जाना है हमें, यहाँ से पैदल का ही रास्ता है यहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए। ताई लोग दूसरे गांव में रहते हैं और हम दूसरे गांव में रहते हैं। ताई और मौसी पड़ोसी हैं यहाँ पे। अब आ गई है ईशु, ये देखिए। अब बाय कर दे नानी को, नानी को करना है, मुझे थोड़ी करना है। हाँ बाय, आजा फिर। अब जा मामी को पकड़, जा मामी को पकड़, मामी को पकड़ जा। हाँ कल को आऊंगी को ये रही दुल्हन की भाभी मीनाक्षी, मेरी तो बहू हैं। और ये कर रही हैं खेत साफ अपनी ननद की शादी के लिए। इसी खेत में लगेगा टेंट। और मौसी भी आई हुई हैं, उधर मौसी काम कर रही हैं, इधर भाभी कर रही हैं उनकी। तो शादी है तो घर में थोड़ा साफ़ सफाई ज़रूरी है। और यहाँ पर एक पानी का स्रोत है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी चालू है, पानी ऐसे ही बह रहा है इसमें। हम लोग भी वहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पर रास्ते में थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और ईशु को देखो, ये
इसे कतई बैठना ही नहीं है। देखो वहाँ को भेज रही हूँ, वहाँ को नहीं जा रही है, उल्टा वापस इधर को आ रही है। ये देखो, इसे जाना ही नहीं है, वापस आ जा रही है। ईसु की मामी ईसु को ला रही है सर में रख के। अभी तक मेरे सर पे बैठी हुई थी, कंधे में बैठ ही नहीं रही है, कह रही है कि सर पर बिठाओ। अब मेरे बाल देखो कैसे कर रखे हैं उसने। ईसु गिर जाएगी, अच्छे से बैठ गया। कंधे में बिठा मम्मी, कंधे में उसको मजा नहीं आएगा। अब देखना, हाँ, उसको मजा नहीं आएगा। देखो 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 ये देखो, ओए क्या कर रही है? ईसु की मस्ती ऐसे चलती ही रहेगी। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।